दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। अगर आप हर रोज़ कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं, इससे आपका दिमाग शांत होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन परिस्थितियों पर हमें शांत रहना चाहिए और किन परिस्थितियों पर हमें बोलना चाहिए, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं। मित्रों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इस बात से चिंतित हो जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन गुस्से से यह कहते हैं कि हो सकता है गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात्रि को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी शिष्य नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको शांत रहने के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौक़ों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहोगे वही मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या शांत रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप, दोनों ही समस्या देती हैं। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को मौन रहना चाहिए, बिना तत्व के ना बोलें। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तत्व नहीं है तो वहाँ मौन रहने में ही भलाई है। मौन बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तत्व के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो वहाँ आपका मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसे स्थान पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तत्व के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है तो वहाँ शांत रहना ही ज़्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा अवसर जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में आपसे वह बड़ा हो जाएगा, तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में भी वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का सम्मान भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर आप हीन भाव से बोलेंगे और सामने वाले को
नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप बड़े बन जाएंगे। तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा अवसर जहाँ पर व्यक्ति को शांत रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त मौन रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी ना मांगें। मौन रहकर ही सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर शांत रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं, गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं, लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा सही है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए या नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा अवसर जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको मौन ही रहना चाहिए। जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ पर आपको चुप रहना ही है, बिना किसी वजह। अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है आपका झगड़ा शांत करवाने के लिए, तो ही आप वहाँ पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 अवसरों में 5वां ऐसा अवसर जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ शांत रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुँचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के
परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना ही चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो बात आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाएं बात खत्म करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाएं कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट न लगे वहाँ चुप हो जाए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में ना बोलें। गुरु कहते हैं छठवां ऐसा अवसर जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना, यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 अवसरों में 7वां ऐसा अवसर जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना या दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है आपको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर पा रहा है, या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावना को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो आज में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावना को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कर रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां अवसर जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए,
जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्या का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसीलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे, तो आप चुप रहकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाएं, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगहों में से 9 भी ऐसी जगह जहाँ पर चुप रहना चाहिए, जहाँ पर दृश्य प्रकृति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों, तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले जाएं। क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दृष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दृष्ट प्रकृति के लोगों आपकी बात को ना मानते हों और ना ही सुनते हों, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10 माह ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को नहीं बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं होंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।